नमस्कार। दक्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम गणित की ऑनलाइन क्लासेस में सांख्यिकी टॉपिक जो हमने शुरू किया था उसमें हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम पढ़ चुके हैं और कल जो हमारी क्लास हुई थी प्रायिकता भाग 1 उसमें हमने एक सिक्के को उछालना, 2 सिक्कों को उछालना, 3 सिक्कों को उछालना और एक पासे को उछालने पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है और उनकी क्या प्रायिकताएं होती है उनके बारे में विस्तार से हमने बिल्कुल जीरो लेवल से सरल से कठिन की ओर हम जाएंगे। बिल्कुल हमने जीरो लेवल से शुरू किया था जिससे कि अगर कोई बच्चा पहले अगर बिल्कुल प्रायिकता उसको नहीं आ रही है तो भी उसको पूरी की पूरी प्रायिकता बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था एक पासे को उछालना, एक पासे को उछालना, इसमें हमने क्वेश्चन किए थे सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता और भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। उसके बाद देखिए एक पासे को उछालने पर अगर सवाल आए कि 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम निकालेंगे एक पासे को उछाला जा रहा है तो कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम होगा 6। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे कुल परिणाम होंगे। अब बात करेंगे हम अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम के अंदर हम देखेंगे कि 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो हम पासे को जब भी उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से ही कुछ न कुछ आएगा। तो 7 से छोटी संख्या यानी जब भी उछालेंगे 7 से छोटी संख्या ही आएगी। तो कुल परिणाम भी कितने हो गए अपने, 6 हो गए, क्योंकि सभी क्या है 7 से छोटी संख्या है। अब लिखेंगे प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। हमारे पास देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, कुल परिणाम कितने हैं, सरल करेंगे तो क्या आएगा 1। 1 से बड़ी प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता और 0 से कम कभी भी नहीं आ सकता। एक आपको बिल्कुल पॉइंट एक और लिखा देता हूं मैं। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में, जैसे एक प्रश्न आपके पहले बोर्ड में भी दिया हुआ था, बोर्ड की बुक में, (0.7) -8 2/5 और 10%। निम्न में से प्रायिकता हो सकती है, निम्न में से प्रायिकता हो सकती है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 5/2। निम्न में से प्रायिकता हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रायिकता हो सकती है। तो देखिए ये 0.7 यानी कि पॉइंट को हटाएंगे क्या लग जाएगा 10, यानी कि 7/10। -8, हमें पता है कि प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, 0 और 1 के मध्य रहती है, 0 से 1। तो ये 0 से क्या है -8, बहुत कम है, -8 कम है, तो ये प्रायिकता हो ही नहीं सकती कभी भी। 5/2 यानी कितना आ जाएगा 2.5, 2.5 आ जाएगा। जबकि प्रायिकता होती है 1, अधिकतम प्रायिकता का मान कितना हो सकता है 1। 1 से बड़ी कभी प्रायिकता नहीं हो सकती थी। ये भी ऑप्शन
बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत। 10%, 10% का मतलब है प्रतिशत हटेगा तो यहाँ क्या लेके आएगा, बट्टे में 100, यानी कि 100 में से 10, तो कितना आ गया 0.10। तो ये भी 0 और 1 के मध्य है। देखिए ये प्रायिकता हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये दोनों नहीं हो सकती। अब देखिए बात करें हम इसे हम कहते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब है जब भी पासा उछालेंगे तो 7 से छोटी संख्या ही आएगी और वो निश्चित ही है। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न एक और देखते हैं हम। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, इसी का एक पासे को भी पढ़ रहे हैं अभी तक हम। जैसे प्रश्न ले लिया, एक पासे को उछालने पर 2 व 3 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमें पता है कि पासे को उछाला जा रहा है तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे आपके कितने, 6। कुल परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा, कुल परिणाम 6 ही रहेंगे। कुल परिणाम आपके कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। अब देखिए अनुकूल परिणाम की बात करें। अनुकूल परिणाम पूछा गया है 2 और 3 का गुणज, 2 और 3 का गुणज, यानी 2 का भी गुणज होना चाहिए और 3 का भी गुणज। ऐसी हमारे पास इस कुल परिणाम में कितनी संख्या है, ये 2 का गुणज है लेकिन 3 का नहीं है, ये 3 का है लेकिन 2 का नहीं है, ये 2 का है तो 3 का नहीं है, ये न 2 का है न 3 का है। 6 एकमात्र संख्या है जो 2 व 3 का क्या है, गुणज है। 2 व 3 का गुणज। हमारे पास कुल कितने परिणाम ऐसे, एक परिणाम है केवल 6। तो हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसका प्रश्न हो 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, कुल परिणाम है 6 और अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम 5 से विभाज्य संख्या। तो देखिए कुल परिणाम में हम देखेंगे 5 से विभाज्य संख्या कितनी है। ये 5 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है। ये किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य। तो कितनी संख्या है हमारे पास ऐसी, एक संख्या। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 1/6। इसी प्रकार जैसे पूछ लिया आपसे, देखिए सवाल इसमें कुछ भी बन सकता है, आपको बस तरीका समझना है और तरीका मेरे हिसाब से लगभग आप सभी को प्रायिकता है वो समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। मुझे विश्वास है कि आप सभी ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो बहुत ही बिल्कुल सही रूप से उसको करेंगे आप। अब देखिए इसमें अगर हम सवाल लेते हैं कि वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, तो हम देखेंगे कुल परिणाम हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परिणाम है। और इन 6 परिणाम के अंदर हम देखेंगे कि वर्ग संख्या कौन कौन सी है, 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, उसके अलावा कोई संख्या वर्ग नहीं है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6 और अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2। कौन कौन से, 1 और 4। तो प्रायिकता क्या हो गई, 2/6 यानी कि 1/3। अब देखिए एक पासे की तो बात लगभग हमने पूरी कर ली। एक पासे को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। इसमें
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपके अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए, बात करता हूं मैं दो पासों को उछालना। दो पासों को उछालना या एक पासे को दो बार उछालना एक ही बात है। या तो दो पासों को एक साथ उछालो या एक पासे को दो बार उछालो। तो देखिए यहाँ पे कुल परिणाम कितने बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। अब इसको जो कुल परिणाम है वो कौन कौन से होंगे, वो बिल्कुल ही आसान है। अगर आपने ये ट्रिक देख ली तो उसके बाद आपका कभी भी पासे का सवाल गलत नहीं होगा। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है, आप सभी को पहाड़े आते हैं, गिनती आती है। तो देखिए क्या लिखना है आपको, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16। यहाँ क्या लिखेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए 17 क्यों नहीं लिखा हमने, 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पासे पे जो अंक शुरू होता है वो 1 से होता है। दोनों पासे पे उछालेंगे दोनों पासों को, तो दोनों पासों पर 1 1 आएगा, यानी कि 1 से छोटी संख्या आने की संभावना बिल्कुल है ही नहीं। अनिश्चित घटना है, असंभव घटना है। अब देखिए यहाँ 17, क्योंकि पासे पे 7 भी नहीं होता तो 17 भी नहीं आ सकता। एक पासे पे 1 आएगा, दूसरे पे 6, पहले पे 1 और दूसरे पे 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि पासे पे 6 तक अंक लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं 31, 32, 33, 34, 35 और 36। यहाँ लिख रहे हैं 41, 42, 43, 44, 45 और 46। यहाँ लिखते हैं 51, 52, 53, 54, 55 और 56। अब देखिए बिल्कुल आप इसी तरह आपको क्या कर लेना है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, आप डायरेक्ट ऐसे गिनती से भी पता कर सकते हैं। अब देखिए कुल स्थितियां गिनती बन रही है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और देखिए यहाँ रह गया कौन सा 61, 62, 63, 64, 65 और 66, ये रह गया। अब देखिए हम बात करते हैं कुल स्थितियां, हमारे पास कुल परिणाम है वो कितने हैं। कुल परिणाम आपके पास कितना है 36। यानी कि दो पासे को उछालना, अगर सवाल आता है दो पासे को उछालना, तो आपके दिमाग में कुल परिणाम सीधे कितने आ जाने चाहिए, 36 आ जाने चाहिए। और 36 जो होंगे कुल परिणाम वो कुछ इस तरह होंगे। अब इसमें से सवाल पूछा जाता है कि दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 9 हो, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 4 हो, 6 हो। अब देखिए मैं बता दूं, या एक पूछा जा सकता है कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई। तो देखिए समान का मतलब 1 1 दोनों पे आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 5 5 और 6 6, ये दिख रहा है। दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमें पता है कुल परिणाम 36 है। दोनों पासों पर समान अंक कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6,
6 स्थितियां ऐसी होगी जिनमें दोनों पासों पर क्या आएगा, समान अंक आपके आएगा। तो कुल कितनी स्थितियां बन रही है, 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6, और कुल परिणाम कितने हो गए, 36। 6/36। इसका उत्तर आ गया ये। दो पासों को उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। आपने अगर कुल स्थितियां बना दी, कुल परिणाम बना दी, तो आपका सवाल गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये तरीका बिल्कुल आसान है, आपको केवल गिनती लिखनी है 11 से लगाकर 16, 21 से 26, 31 से 36, 41। यहाँ पे देखिए 71 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पासे पे 7 कभी भी नहीं होता है। अब आपको पूछा जाए कि योग 2 आने की प्रायिकता, दोनों पासों के अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता। तो देखिए ये स्थितियां हैं, उसमें से ये एक स्थिति है जिसमें दोनों पासों पे जो अंक है 1 और 1, इन दोनों का योग कितना होगा, 2 होगा। एक स्थिति ऐसी है, तो क्या हो जाएगा, 1/36 आपका उत्तर हो जाएगा। अब पूछा जाए कि दोनों पासों पर अंकों का योग 3 होने की प्रायिकता। तो देखिए ये 2 स्थितियां ऐसी है जिन पे दोनों पासों पर योग कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 2 स्थितियां ऐसी है, 2/36। पूछा जाए योग 4 आने की प्रायिकता। ये 3 स्थितियां ऐसी है जिसमें क्या होगा, योग कितना आएगा, 4। कितनी स्थितियां हैं, 3। अनुकूल स्थितियां 3, टोटल कितनी, 36। 36 स्थितियों में से 3 स्थिति ऐसी है जिन पे दोनों पासों पे अंकों का योग क्या होगा, 4 होगा। देखिए ये बिल्कुल, अगर आप ऐसे बनाने जाओगे तो बनेंगे ही नहीं आपसे 36। तो ये तरीका बिल्कुल आसान तरीका है। अगर योग 5 पूछा जाए तो आपको ये करना है, योग 6 पूछा जाए तो ये लाइन लेनी है, अगर योग 7 पूछा जाए तो ये देख लीजिए, योग 8 पूछा जाए ये देख लीजिए, योग 9 पूछा जाए ये देख लीजिए, योग 10 पूछा जाए ये, योग 11 ये, और योग 12। ये स्थितियां हैं। इसमें अब कोई भी सवाल बन सकता है। योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इतने सवाल आपके इसमें 12 सवाल ये बन रहा है। 13वां सवाल ये बनता है कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो मेरे हिसाब से 2 पासों को उछालना, इसमें आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारी बात सिक्के और पासे दोनों की बातें पूरी हो गई। यहाँ पे दोनों के सवाल हमने लगभग सभी प्रश्न कर लिए हैं। जो टॉपिक हमने समझा है इसमें सभी प्रश्न हल हो गए हैं हमारे। अब मैं बात करता हूँ एक नए टॉपिक की। हमने एक सिक्के को लिया था, फिर हमने एक पासे को लिया। 3 पासों की स्थिति यहाँ पे आपके कोर्स में आती नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं प्रश्न लेता हूँ कोई जन्मदिन के, आप सभी ने देखे होंगे जन्मदिन के प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था 2017 के आसपास। जन्मदिन पर प्रश्न पूछा जाता है, उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है लीप वर्ष और अलीप वर्ष। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लीप और अलीप जो वर्ष है इन दोनों में ही क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अलीप वर्ष यानी हमारा सामान्य वर्ष कितने दिन होते हैं, 365 दिन या 365 दिन भी कहते हैं, लेकिन हमें कितना मानना है इसमें, 365 दिन। अब बात करें हम लीप वर्ष की, इसकी लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष के अंदर ये देखिए, ये जो हर चौथे साल आता है आपका लीप वर्ष, इसे हम विशेष वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। कितने, 366 दिन। ये ध्यान रखना, 365 दिन और 366 दिन। अब 365 से 366 क्या है, बड़ा है ना, एक दिन ज्यादा। लेकिन यहाँ देखिए
इसमें 3 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है, लेकिन दिन किसमें ज्यादा है? छोटे नाम में ज्यादा दिन है और बड़े नाम में कम दिन है। ऐसी ट्रिक आप दिमाग में बिठा लें तो आपका कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। अब देखिए, लीप वर्ष और अलीप वर्ष प्रश्न में लिखा हुआ होता है तो आपकी प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको बिल्कुल ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि लीप वर्ष क्या है और अलीप वर्ष क्या है। अब हम बात करें, देखिए जैसे 2 लड़कों के जन्मदिन, बात करता हूं मैं, राम श्याम के अलीप वर्ष में जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। राम और श्याम के अलीप वर्ष में जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो? तो देखिए, अलीप वर्ष कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो हमारे कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम आपके हो गए 365। अब पूछा क्या? अलीप वर्ष की बात यहाँ कंप्लीट होगी। जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन एक ही दिन। एक दिन कब होगा? पूरे साल के अंदर। जैसे किसी की जन्म तिथि 8 अगस्त है, 8 अगस्त, जैसे मेरी जन्म तिथि मैं लेता हूं 8 अगस्त, तो 8 अगस्त वो दोनों का जन्मदिन मान लीजिए एक ही दिन होगा, तो 8 अगस्त पूरे साल में एक बार आएगा। मान लीजिए 5 मई, तो 5 मई भी पूरे साल में एक बार। मान लीजिए 2 जून, तो 2 जून भी क्या होगा? पूरे साल में एक बार ही आएगा। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? हो गए 1। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 वाला पूरे साल में नहीं है। तो यहाँ पे आपकी प्रायिकता क्या हो गई? प्रश्न है, प्रायिकता हो गई 1/365। अब इस प्रश्न में क्या करते हैं, वो केवल प्रश्न को इतना सा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि लीप वर्ष में जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता। बच्चे अलीप वर्ष का पढ़ लेते हैं या लीप का किसी एक का पढ़ लेते हैं, या केवल इतना पढ़ लेते हैं राम और श्याम के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। यहाँ पे वर्ष लिखते नहीं है, परीक्षा में लिख देते हैं बीच में लीप वर्ष। अब देखिए, लीप वर्ष में क्या होते हैं, हमें दिन पता है कितने दिन होते हैं? 366 दिन। कितने होते हैं? 366। अब देखिए 366, अनुकूल परिणाम तो वही रहेगा, अनुकूल परिणाम तो वही रहेगा आपके। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? केवल इतना चेंज करने के बाद आपको 366, अगर लीप वर्ष आता है तो कुल परिणाम 366 होंगे, और अलीप वर्ष आता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 365 होगा। अब देखिए, ये तो हो गया एक ही दिन, जन्मदिन एक ही दिन। अब देखिए सवाल लेते हैं हम अलग, लीप और अलीप दोनों हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए हम सवाल लेते हैं, एक विशेष प्रकार का प्रश्न है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। वो प्रश्न है, देखिए काफी इंपोर्टेंट है प्रश्न, बोर्ड की दृष्टि से, 2020 की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न की। यदि पीई यानी कि किसी घटना का घटित होना की प्रायिकता बराबर 0.65 है, तो किसी प्रयोग में घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सूत्र है, बिल्कुल हमने पढ़ा था पहले कि
किसी भी घटना का घटित होना प्लस किसी घटना का घटित नहीं होना, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपको P की यानी कि घटना घटित होना, इसकी प्रायिकता दे रखी कितनी? 0.65 प्लस घटना घटित नहीं होना का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस सूत्र से हो जाएगा। देखिए एक दाईं ओर या दाईं ओर 0.65 का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पक्षांतरण कर देते हैं, इसको दाईं ओर ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे ही ट्रांसफर करेंगे ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक काफी बच्चे यहाँ तक आ जाते हैं, फिर 1 में से 0.65 घटाना नहीं आते। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको घटाना नहीं आता, यहाँ पे गलती कर लेते। आपको क्या करना है? 0.65 लिख देना है और पॉइंट के पहले जो 0 लगा उस पर क्या लगा देना है? 1, और 1 के बाद पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या उतने आप 0 लगा दीजिए, फिर इसमें से क्या कर लीजिए? घटा दीजिए। तो 10 0 में से 5 नहीं घटेगा, 10 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 5। यहाँ कितना रह गया? 9। 9 में से 6 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ क्या आ गया? 0। तो क्या आ गया? 0.35। ये आपका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। संख्या है आपकी 0 में, बड़ी संख्या भी हो सकती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम मैच के प्रश्न। काफी प्रश्न पूछे जाते हैं मैच के, बहुत अच्छे प्रश्न हैं मैच के। देखिए मैच के क्या क्या प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न बन गया, राम और श्याम एक मैच खेलते हैं। राम के मैच जीतने की प्रायिकता 3/4 है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए, राम और श्याम दोनों मैच खेल रहे हैं। राम के जीतने की प्रायिकता 3/4 है, हमें पता है। देखिए हम वही सूत्र लगाएंगे जो प्रायिकता किसी भी घटना का घटित होना या घटित नहीं होना, दोनों प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं। देखिए राम का जीतना प्लस श्याम का जीतना, दोनों की प्रायिकता क्या होगी? दोनों का योग 1 होगा। क्यों? क्योंकि राम के जीतना प्लस राम का नहीं जीतना। राम का नहीं जीतना मतलब क्या हो गया? श्याम का जीतना हो गया ना। बिल्कुल देखिए आसान है कि राम का जीतना प्लस राम का नहीं जीतना, दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं राम का जीतना प्लस राम का नहीं जीतना। इसका सीधा सा अर्थ है कि राम का नहीं जीतना मतलब श्याम का जीतना। तो यहाँ हम लिख देते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, श्याम का जीतना बराबर 1। तो अभी हमें राम का जीतना दिया हुआ है कितना? राम का जीतने की प्रायिकता जो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? ज्ञात कर। तो हम कर लेते हैं श्याम के जीतने की प्रायिकता बराबर 1। तो यहाँ हो गई श्याम का जीतना बराबर
1 माइनस 3/4। इस स्थिति में हम क्या लेना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। हम लसअप लेंगे 1 और 4 का क्या आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में लगाएंगे तो 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा 3, 4 माइनस 3 1/4। ये था आपके मैच जीतने की प्रायिकता या हारने की प्रायिकता। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता की जगह अगर एक ही नाम दे देते हैं कि राम एक मैच खेलता है, राम के मैच जीतने की प्रायिकता 3/5 है, तो बताइए राम के मैच हारने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे राम के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस राम के मैच हारने की प्रायिकता बराबर 1। तो ये प्रश्न है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक और प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए प्रश्न क्या है। आज हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आज हम प्रायिकता टॉपिक को पूरा कर लें कंप्लीट। कहीं से भी प्रश्न आए, प्रायिकता का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा पढ़ना है कि कोई भी प्रश्न हमारे कोर्स से बाहर नहीं आए। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आना चाहिए। परीक्षा में प्रश्न देखते ही आपका प्रश्न बिल्कुल राइट होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई यहाँ पे आपको करनी है। अब देखिए बात करते हैं हम वापस लीप वर्ष और अलीप वर्ष। लीप वर्ष और अलीप वर्ष, और यहां लिख देता मैं लीप वर्ष। देखिए अलीप वर्ष और लीप वर्ष दोनों की बात यहाँ पे हम कंपेरिजन में कर रहे हैं। इसमें देखिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या था। क्वेश्चन 1। अब अलीप वर्ष है, 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। हमें पता है अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में देखिए अगर 7 का भाग लगे तो कितना आता है, 7 पंजे 35, पीछे बच गया 1, 15 में 2 का भाग, 7 सप्ताह 1 दिन, 7 सप्ताह और 1 दिन। अब 52 सप्ताह पूरे हो गए, इसका मतलब 52 रविवार तो आ गए। अब 52 रविवार हो, 52 सप्ताह पूरे हुए हैं, यानी कि 52 ही रविवार आ गए, उसमें 52 सोमवार आ गए, 52 मंगलवार आ गए, हर दिन आ गए 52 सप्ताह पूरे हो गए। यानी 52 रविवार पूछे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जो भी पूछे आपको वो तो पूरे हो गए। यहाँ पे एक दिन शेष बच रहा है। हमें चाहिए कितने, 52 रविवार। 52 रविवार हमें कंप्लीट हो गए, 364 दिन में ही हमारे पूरे हो गए। अब एक दिन शेष बच गया, तो वो एक दिन क्या हो सकता है। देखिए रवि हो सकता है, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है और 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 दिनों में से कौन सा दिन होगा हमें पता नहीं है। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने आ गए, 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने हो गए, 7 दिन है, तो 7 परिणाम हो गए। अब हमें क्या चाहिए, 52 रविवार। 52 रविवार हमें 364 दिन में पूरे कर लिए। अब जो एक दिन बच रहा है वो रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें 52 रविवार ही चाहिए थे। जो 52 रविवार हमारे पूरे हो गए हैं 364 दिनों में। अब जो एक दिन बच रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, अनुकूल परिणाम में देखेंगे कि हमें क्या लेना है। हमें 52 रविवार लेने थे, अब रविवार नहीं लेना है। 52 रविवार हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो हम रविवार को नहीं लेंगे।
बाकी जो 6 दिन बच रहे हैं वो आएंगे तो ही हमारे 52 रविवार पूरे होंगे। अगर रविवार आ गया तो 53 हो जाएंगे। फिर हमारे कितने चाहिए? 52। तो अब हमारी प्रायिकता क्या हो गई? 6/7। बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आनी। अब बात करें लीप वर्ष में। इसी प्रश्न में लीप लिखा हुआ है। प्रश्न देखिए, चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से लीप वर्ष कर रहा हूँ इसको, लीप वर्ष। प्रश्न नंबर 2, इसका हल यहाँ पे कर रहे हैं आगे, इसको कर रहे हैं हम आगे। प्रश्न यही है, लीप का लीप कर दिया हमने, 52 रविवार आने की। इसमें भी देखिए 366 दिन होते हैं। अब 366/7 जैसे किया तो 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचे, है ना। तो हमें 52 सप्ताह में 52 रविवार आ गए। अब 2 दिन शेष बच रहे हैं, तो 2 दिन कौन कौन से होंगे? देखिए 2 दिन क्या होंगे, कुल परिणाम हमारे बनेंगे वो कुछ इस प्रकार बनेंगे। देखिए, रवि सोम, सोम मंगल, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि। या दोनों दिन क्या होंगे? रवि सोम हो सकते हैं दोनों दिन, सोम मंगल हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं, बुध गुरु हो सकते हैं, गुरु शुक्र, शुक्र शनि और शनि रवि। ये 2 दिन जो बच रहे हैं वो ये 2 दिन हो सकते हैं। अब कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे? ये पूरे परिणाम इतने बन सकते हैं, इनके अलावा कोई भी दिन नहीं बन सकता है। या तो 2 दिन होंगे, वो रवि सोम होंगे, गुरु शुक्र होंगे, बुध गुरु, यानी 2 स्थितियां। यानी कुल परिणाम हमारे पास बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारे पास कुल परिणाम 7 बन रहे हैं। अब बात करें अनुकूल परिणाम की, अनुकूल परिणाम की। अब अनुकूल परिणाम में देखिए हमारे को क्या चाहिए? 52 रविवार। तो 52 सप्ताह में हमने 52 रविवार को पूरा कर लिया। अब जो 2 दिन बच रहे हैं उसमें एक भी रविवार नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसमें रविवार है तो ये दोनों दिन नहीं आने चाहिए, इसमें भी रविवार है तो ये दोनों दिन भी क्या नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। तो बाकी बच गए सोम मंगल बुध गुरु, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र और शुक्र शनि। ये 5 दिन आ सकते हैं। तो आपके ये अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। तो प्रायिकता क्या बन गई? प्रायिकता बन गई 5/7। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है और काफी कुछ कोर्स में आपको पढ़ाना है जो इजी टॉपिक है और आपको बहुत ज्यादा अंक दिला सकते हैं परीक्षा में, पूरे अंक। वो उन टॉपिक को हम पहले करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि काफी हद तक हम कोर्स पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हो सकता है थोड़ा तेज हो तो आप वीडियो को थोड़ा क्या कर लें, बैक करें और वापस इसको रिवाइज करें। अब देखिए ये लीप और लीप वर्ष में 52 सप्ताह में 52 देखिए रविवार हो सकता है सवाल, 52 सोमवार हो सकता है, 52 बुधवार, 52 रविवार, 52 मंगल, जो भी होगा ये दोनों में प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रायिकताएं आपकी आएगी। अब मैं बात करता हूं 52 की जगह 53 रविवार आने की। बिल्कुल देखिए सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सवाल क्या चेंज हुआ? 53 रविवार आने की प्रायिकता। हमें पता है 365 में 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह पूरे और 1 दिन शेष। अब 52 रविवार तो यहाँ हो गए। अब 1 दिन है वो रविवार ही होना चाहिए, बाकी का दिन नहीं लेना है। कुल परिणाम जो 7 है कौन कौन से? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र,
और शनि। ये 7 परिणाम है। ये दिन हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। इसमें से हमें क्या चाहिए? अनुकूल परिणाम में हमें चाहिए क्या? 52 सप्ताह में 52 रविवार पूरे कर लिए। हमें कितने 53 रविवार। तो अब आपको जो एक दिन जो बन रहा है वो भी क्या लेना है? रविवार। तो रविवार इसमें कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ कितना है? 1 रविवार। ठीक है, रविवार। तो आपकी प्रायिकता क्या बन गई? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बिल्कुल आसान। अब यही प्रश्न इसमें पूछा जाता है। लीप वर्ष में, सॉरी ये लीप का नहीं किया हमने, अलीप का किया। ठीक है, अब यहाँ अलीप वर्ष के लिए करते हैं। यहाँ करते हैं हम लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। लीप वर्ष में 53, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 52 सप्ताह हो गए पूरे और 2 दिन शेष बच गए। कुल परिणाम तो वही रहेंगे आपके कितने? 7 रवि सोम, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि और शनि रवि। अब अनुकूल परिणाम की बात करें। 52 सप्ताह पूरे हो गए, 52 रविवार आ गए। 52 सप्ताह पूरे हो गए मतलब 52 रविवार आ गए। अब एक रविवार और लाना है, तो हमारे पास जो 2 दिन के जोड़े बच रहे हैं, इन जोड़ों में आपको रविवार कितनी बार हो सकता है वो देखना है। तो देखिए, इस जोड़े में रविवार आ रहा है, इसको लेंगे, और आ रहा है इसमें, तो इसको भी लेंगे। तो हमारे पास अनुकूल के परिणाम कितने बन रहे हैं? 2। कौन कौन से? एक तो बन रहा है रवि सोम और एक बन रहा है शनि रवि। ये 2 जोड़े बन रहे हैं। तो आपकी प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता हो गई 2/7। ठीक है, अब देखिए आगे शुरू करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है, वो है ताश के पत्ते। ताश के पत्ते। ताश के पत्ते। ताश के पत्तों में देखिए, सबसे पहले आपको एक पूरा का पूरा मैप बना के दिखाता हूँ आपको कि ऐसे ताश के पत्ते होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं ताश के पत्ते। ताश के पत्ते देखिए, ताश के पत्ते पढ़ने से पहले आपको पूरी ताश जो होती है, कार्ड्स जो होते हैं पूरे, उनमें क्या क्या होता है। ताश के पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं? 52। सभी को पता है कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब देखिए, 52 को हम 2 कलर में डिवाइड करते हैं। कितने कलर में? 2 कलर। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम ताश को क्या करते हैं, गाँवों में हम 13 पत्ते लाल के मानते हैं, जबकि गणित के अंदर 26 पत्ते कितने क्या है, कौन से कलर के हैं? लाल कलर के होते हैं। और 26 ही क्या होते हैं? 26 काले होते हैं और 26 ही क्या होते हैं? लाल होते हैं। मैं लिखता हूँ लाल से। 26 कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं। 26 काले और 26 होते हैं लाल रंग। अब देखिए, इन लाल रंग में, लाल रंग को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और काले रंग को भी 2 रंग में डिवाइड किया जाता है। लाल रंग के जो 26 पत्ते हैं, इन 26 में देखिए 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते क्या होते हैं?
पान के होते हैं। यहाँ पे गलती ये होती है कि हम 13 पत्ते जो पान के होते हैं उसे हम कहते हैं लाल, लेकिन जबकि ईंट और पान दोनों कैसे हैं, लाल कलर के होते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है क्योंकि गांव में जो ताश खेलते हैं बच्चे, उसमें क्या करते हैं, इन 13 पत्ते जो पान के होते हैं उसको लाल का मानते हैं। और यहाँ देखिए 13 पत्ते होते हैं हुकुम के और 13 होते हैं चिड़ी के। यहाँ भी गलती ये होती है कि जो 13 पत्ते हुकुम के होते हैं उसे हम कहते हैं काली या काले पत्ते, जबकि ऐसा नहीं है। उन 13 पत्ते को क्या कहा जाता है, हुकुम का पत्ता। अब देखिए ये चार्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा देना है। इन चार्ट से पूरी की पूरी ताश के पत्ते के जो भी प्रश्न आएंगे वो सभी हल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए तस्वीर वाले पत्ते की बात करें तो बादशाह, बेगम और जैक, ये क्या होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। क्या होते हैं, तस्वीर वाले। एक तो आपके होता है के का पत्ता, किंग, क्वीन और जैक, ये पत्ते होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, तस्वीर के पत्ते होते हैं। कौन कौन से, राजा, रानी और जैक। इसमें भी तस्वीर के पत्ते होते हैं। और इसमें भी क्या होते हैं, तस्वीर के पत्ते होते हैं। उसके बाद देखिए 10 का पत्ता, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का और टीके का पत्ता होता है। इन सभी में क्या होता है, ऐसे पत्ते होते हैं। अब ये तो पूरा का पूरा चार्ट है। सबसे ज्यादा गलतियां ये है लाल और पान में या काले और हुकुम में। अब देखिए यहाँ प्रश्न जो बनते हैं वो इस प्रकार से, प्रश्न आपका इस प्रकार का होगा, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा रूप से निकाला जाता है। या यादृच्छा का मतलब है रैंडमली, बिना देखे कि किसका पत्ता है, हमें पता नहीं है। या ये कह सकते हैं कि आंख बंद करके एक पत्ता निकाला जा रहा है और वो पत्ता क्या होगा उसका हम, उसकी क्या याद करना है, प्रायिकता याद करनी है। अब पूछा जाए कि ताश की गड्डी में से निकाला गया पत्ता एक इक्का हो, क्या हो, इक्का। ये आप नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है ये, नोट कर लिया है। उसके बाद देखिए इसमें प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न देखते हैं, एक इक्का हो, एक इक्का हो। अब देखिए एक लिख रहे हैं, एक इक्के का मतलब है कि जो पत्ता है वो इक्का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक इक्का होना चाहिए। अब देखिए तो पूरे जो 52 पत्ते हैं हमारे पास, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे पास है 52 और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे। पूछा किसका जा रहा है, इक्का हो, एक इक्का हो या इक्का हो, इससे कोई फर्क, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया वर्ड एक इक्का। यहाँ पे आपको मानना है इक्का। अब इक्का हो यानी इक्के पूरे ताश के अंदर कितने होते हैं, 4। तो हमारी प्रायिकता क्या बन जाएगी, प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, 4 और कुल परिणाम कितने, 52। 4 का भाग 1 बार, 4 का भाग 13 बार, क्या आ गया, 1 बटे। इसी प्रकार देखिए अगर प्रश्न हो काले रंग का पत्ता हो,
इक्का हो, काले रंग का पत्ता हो। दूसरा प्रश्न, लाल रंग का पत्ता हो। जैसे कि दो प्रश्न, तो हमें पता है काले रंग के पत्ते कितने होते हैं। हमने अभी जो ग्राफ के रूप में, इसको सारणी के रूप में ताश के पत्ते देखे थे। सूत्र क्या है आपका, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, 52। अनुकूल परिणाम कितने, चाहे काले रंग के पत्ते का पूछे या लाल रंग के पत्ते, कितने होते हैं अनुकूल, दोनों कितने होते हैं, 26। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो गया, 26/52, यानी कि 1/2। 26 का भाग एक बार, 52 में 26 का भाग 2 बार। इसी प्रकार देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुकुम का इक्का हो, पान का इक्का हो, तस्वीर वाला पत्ता हो। देखिए तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता हो, केवल इतना ही लिखा हुआ है तस्वीर वाला पत्ता हो। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है और वो पत्ता तस्वीर वाला होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हमें पता है कि हम देखेंगे कुल परिणाम कितने, 52। अब लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितने, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते, देखिए किंग, क्वीन और जैक 3 पत्ते होते हैं। किसमें, हुकुम में 3 ही होते हैं, किसमें, चिड़ी में 3 होते हैं, ईंट में, और 3 ही होते हैं आपके पान में। कितने पत्ते हो गए, ये 6 तो होते हैं लाल रंग के, और ये 6 होते हैं आपके काले रंग, है ना। ये 6 होते हैं हुकुम के, ये होते हैं चिड़ी के, ये होते हैं ईंट के, और ये होते हैं पान के। अब अनुकूल परिणाम कितने बन गए, 12। 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, तो प्रायिकता होगी 12 बट्टे, और ठीक है 12/52। इसको सरल कर सकते हैं हम, 4 का भाग 3 बार, और 4 का भाग कितनी बार, 1 और 3, 13। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं तस्वीर वाले पत्ते में। अगर आपको पूछा जाए लाल रंग की तस्वीर वाला, तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हमारे पास, 6। ईंट और पान 3 पत्ते हैं। किंग, क्वीन और जैक ये 3 पत्ते ईंट के, 3 पान के, ये क्या होते हैं, लाल रंग की तस्वीर वाले होते हैं, 6/52। इसको आप आगे सरल कर दीजिए। जैसे इसको सरल करेंगे तो हम क्या आएगा, 3 का भाग 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 26। इसी प्रकार काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो तो भी क्या होगा, वही होने वाला है। अब बात करें, एक बादशाह हो, एक इक्का हो, एक बेगम हो, जैसे प्रश्न आ गया ईंट का इक्का न हो, तो उस परिणाम कितने, 52। अनुकूल परिणाम
पूरी ताश के अंदर ईंट का इक्का नहीं आने की प्रायिकता, यानी ईंट का इक्का नहीं, ईंट का इक्का कितनी बार होता है पूरी ताश में? एक ही होता है, तो वो एक नहीं आना चाहिए, तो बाकी 51 पत्ते आ सकते हैं। तो क्या आ गया? 51 बटे, और यह आपका क्या हो जाएगा? इसी प्रकार पूछे लाल रंग का बादशाह। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाल और काले रंग, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लाल रंग का हम जब सामान्य गांव में खेलते हैं तो क्या लाल रंग का बादशाह एक ही मानते हैं, जिससे पान कहते हैं, लेकिन पान और ईंट दोनों क्या होते हैं? लाल। जबकि कितने होते हैं टोटल पूरी ताश में? 2 होते हैं लाल रंग के बादशाह, एक ईंट का एक पान का, दोनों कैसे होते हैं? लाल रंग। अब लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? कुल परिणाम तो 52 ही रहेंगे। और लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2, यानी कि 1 बटे। बिल्कुल प्रश्न देखते ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए। अब देखिए आ जाए कि काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता। काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता ना हो, कुल परिणाम कितने? 52। अनुकूल परिणाम काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता न हो, कुल परिणाम कितने हो गए? 52। अनुकूल परिणाम यानी काले रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 3 + 3 किसमें होते हैं? हुकुम में, और 3 ही आपके होते हैं इसमें। 3 और 3 होते हैं, 3 होते हैं हुकुम में, 3 होते हैं चिड़ी में। तो ये 6 क्या होते हैं? काले रंग की तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ये 6 नहीं होने चाहिए, तो 52 पत्तों में से ये 6 पत्ते नहीं होने चाहिए, यानी पत्ते कौन से होने चाहिए? बाकी जो बच रहे हैं वो 46। तो आपका परिणाम क्या आ गया? 46 बटे 52। ठीक है। लाल और काले रंग का ध्यान रखना, और विशेष रूप से तस्वीर वाले और काले रंग, ये 2 बातें हैं ना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कंफ्यूज कर देता है लाल रंग और काला रंग। ठीक है। बाकी आपसे पूछा जा सकता है ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13 बटे 52, यानी 1 बटे 4। ईंट की जगह पान आ सकता है, हुकुम आ सकता है, और हुकुम की बेगम। हुकुम की बेगम, चिड़ी की बेगम, ईंट का बादशाह। देखिए कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको बस तरीका समझ में आ गया होगा, लगभग पूरा तरीका ये रहेगा। हुकुम की बेगम यानी हुकुम कलर, हुकुम के कितने होते हैं पत्ते? 13। हुकुम के जिसे हम काले कहते हैं वो काले नहीं है, काले हुकुम के भी है, चिड़ी के भी है। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13, और 13 में से एक पत्ता होता है बेगम का, यानी 1 बटे 52। हुकुम की बेगम आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटे 52। चिड़ी की बेगम भी क्या होती है? 1। इसी प्रकार ईंट का बादशाह कितना होता है? 1। तो ये आपके थे प्रायिकता के प्रश्न। अब देखिए 2-4 प्रश्न और
कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करें। 120 अच्छे पेन में 20 खराब पेन मिल गए। तो एक दुकान में 120 अच्छे पेन में 20 खराब पेन मिल गए, मिक्स हो गए। एक डिब्बे में थे 120 और 20 मिक्स हो गए, 140 हो गए। तो उसमें से एक पेन एक ग्राहक को दिया जाता है, तो ग्राहक के उस पेन को खरीदने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि वो इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछा जा रहा है कि वो अच्छा पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्योंकि ग्राहक अच्छा पेन होगा तभी वो क्या होगा, खरीदेगा। तो यहाँ पे तो उस पेन के ग्राहक के खरीदने की प्रायिकता। अब ग्राहक खरीदेगा कब? पेन मिल गए, अब ग्राहक खरीदने आ रहा है, तो ग्राहक के पेन खरीदने की प्रायिकता। तो हम सबसे पहले देखेंगे कुल परिणाम। हमारे पास 120 प्लस 20 यानी कि 140 पेन, 140 पेन। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में हम देखेंगे कि हमें पूछा गया है ग्राहक पेन खरीदेगा, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से वो क्या किसका पूछ रहा है? अच्छा पेन हो उसकी प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने हैं? 120, यानी कि 120 बट्टे 140, ये आपकी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 7 बार। इसी प्रकार देखिए हम बात करते हैं एक नए प्रश्न की। देखिए जैसे एक कोई बैग है, क्या है? एक बैग है, ये आपके पास कोई बैग है और बैग के अंदर ब्लू ब्लू ब्लू, रेड रेड, व्हाइट व्हाइट और येलो पेन है। उस बैग में से एक गेंद यादृच्छा रूप से निकाली जाती है, तो बताइए कि उस गेंद कैसी हो? लाल रंग की हो, लाल रंग की हो, पहला सवाल। दूसरा हो सकता है पीली नहीं हो, तीसरा सवाल सफेद न हो, चौथा सवाल नीली हो, नीली हो। तो देखिए हम सबसे पहला काम है कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास कितने पेन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए सबसे पहला है लाल रंग की हो, तो लाल रंग की पेन कितनी है? 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। प्रायिकता हो जाएगी आपके 2/8, 2/8। इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न, पीली न हो, कुल परिणाम तो 8 ही रहेगी। पीली नहीं होनी चाहिए, मतलब येलो एक पेन है, ये नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 पेन, बाकी जो कलर की है वो हो सकती है, यानी 7/8। तीसरा प्रश्न देखिए, सफेद न हो, सफेद कितनी पेन है? 2 पेन, ये 2 पेन नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 पेन हो सकती है। इसको सॉल्व करेंगे 3/4, इसको सॉल्व किया 1/4। चौथा सवाल देखिए, नीली हो, नीली हो, नीली कितनी है? 1 2 और 3, 3/4। बिल्कुल आसान है, प्रश्न को देखते ही आपको उसकी प्रायिकता याद आप कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए अब एक लास्ट अंतिम प्रश्न हम करते हैं इस प्रायिकता का। ये भी बहुत प्यारा प्रश्न, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, एक बॉक्स में 1 से 15 तक संख्या लिखी प्लेटें डाल दी जाती है, उस में से
एक प्लेट का चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए या करो। पहला प्रश्न, सम संख्या हो। दूसरा, विषम संख्या हो। तीसरा, अभाज्य संख्या हो। वर्ग संख्या हो। बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ये हमारे पास प्लेटें हैं और एक बॉक्स में डाल दी गई है। इसमें से यादृच्छा रूप से एक प्लेट है वो निकाली जा रही है। तो उस प्लेट में आपको प्रायिकता पूछी जा रही है किसकी? सम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्या कितनी है? कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे? 15। सम संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 7 बटे। दूसरा प्रश्न देखिए, विषम संख्या हो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बटे कुल परिणाम कितने? 15। बिल्कुल आसान है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2 3 5 7 11 और 13। 1 2 3 4 5 और 6 बटे 15। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखिए, वर्ग संख्या हो। वर्ग संख्या कौन सी है? 1 देखिए 1 का वर्ग है, 4 देखिए 2 का वर्ग है और 9 देखिए 3 का वर्ग है। 16 होती है 4 का वर्ग, लेकिन 16 है नहीं। कितनी संख्या? 1 2 और 3 बटे यानी कि 1 बटे 5। तो देखिए यह आपकी थी प्रायिकता। इसमें हमने लगभग सवाल जितने भी बन रहे थे हमने लगभग पूरे का पूरे सवाल पढ़ लिए। अब मुझे विश्वास है, आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है कि अब आपका प्रायिकता का कोई प्रश्न इस कोर्स से बाहर हमने जो पढ़ा इससे बाहर आने वाला नहीं है। और अगर हमने जो पढ़े इससे बाहर भी प्रश्न अगर आ जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से, मुझे विश्वास है कि आप उस प्रश्न को बिल्कुल सही करेंगे। और इससे आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इस गणित की ऑनलाइन क्लासेस का फायदा मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।